दिया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जरा पॉलिटिकल बात कर लेते हैं। एक इलेक्शन हुआ है रिसेंटली खानेवाल के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फिर ये नशिस्त अपनी जो है गवा दी और ये पीएमएलएन के पास चली गई है। सो मैं आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी, आपने कहा जी कैंडिडेट स्विच हो गए, उधर वाला इधर आ गया, पीटीआई वाला पीएमएलएन चला गया, लेकिन एक क्लियर लैक ऑफ जिसे कहते हैं इलेक्शन की स्ट्रैटेजी नजर आ रही है पीटीआई कैंप में। फवाद साहब, ये बेदर पे इलेक्शंस हार जाना ये कोई अच्छा शुगन नहीं है आपके लिए? इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है। और कभी भी गवर्नमेंट पार्टीज इस कैजुअल तरीके से इलेक्शन नहीं हारती जिस तरह से पीटीआई के अंदर एक ये प्रॉब्लम है और इसका इदराक भी है। और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कैंडिडेट की सिलेक्शन हो, फिर कैंपेन हो और फिर इलेक्शन डे हो, ये तीनों चीजों को मैनेज करना होता है। और जाहिर है कि हम अच्छा मैनेज नहीं कर पाए। बाकी हम जो मर्जी भी बात करेंगे वो तो ऐसे फिर एक लेम एक्सक्यूजेस की ज़मन में आएगी। बट मेरा यही ख्याल है कि ये हमें अपनी इलेक्शन स्ट्रेटजी को रिव्यू करने की जरूरत है। इस वक्त पंजाब के अंदर इलेक्शन स्ट्रैटेजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इसको हेड कौन कर रहा है? क्या ये पीएमएलएन, ये प्राइम मिनिस्टर तक जाते हैं, नाम वहां से अप्रूव होते हैं, पीएम साहब तय करते हैं किसको कहां टिकट देना है? तक ही है, लेकिन जाहिर इलेक्शन स्ट्रेटजी जो है वो तो जो पार्टी की जो तंजीम है और चीफ मिनिस्टर है वो उनकी तरफ से ही बन के आती है। फॉर्मल अप्रूवल जो है वो ज़ाहिर पीएम के पास जाती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस सारे एक प्रोसेस में लूप होल्स हैं जिनको फिल करना जरूरी है। इसमें क्या आपका ख्याल है कि पीएम ला इल्म है या फिर ऑब्वियसली ये एक पुअर सियासी स्ट्रैटेजी पूरी पार्टी की उस पे इमा पे है ना? क्योंकि अगर आप बार बार इलेक्शन हारते हैं तो फिर आप एटलीस्ट अपना एक सेल्फ एनालिसिस तो करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन तो करते हैं। वो भी नहीं हो रहा तहरीक इंसाफ के अंदर, या हो रहा है हमें पता नहीं चल रहा? हो रहा है, काफी सीरियस इंट्रोस्पेक्शन हो रहा है। और ये जो खानेवाल का रिजल्ट है, यकीनन वज़ीर-ए-आज़म इससे खुश नहीं है। और इससे पहले भी आपने देखा कि जब हुआ ये जो लाहौर में जिस तरह से जो हुआ, इसमें काफी हमारी अपनी भी नाअहली शामिल है जो हमें मेरा ख्याल है मानना चाहिए। और बजाय इसके कि हम एक दूसरे के ऊपर जो है वो ब्लेम गेम करते रहे, हमें जरूरत इस बात की है कि अपने गिरेबान में झांकें और अपनी जो खामियां हैं उनके ऊपर काबू पाएं। क्योंकि अब तो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन आ रहे हैं और उसके बाद नेशनल इलेक्शन आ रहे हैं जो दोनों बहुत ही अहम इलेक्शंस होंगे। लेकिन इसके बावजूद नारिया, मैं इसमें कोई शुबा नहीं है, मैं समझता हूँ इलेक्शंस में पीटीआई ही सबसे एक सीरियस पार्टी है। उसकी वजह यह है कि जो डेप्थ पीटीआई की है मुल्क में वो कोई और पार्टी उसके करीब भी नहीं है। जिस किस्म का 1150 सीटों के ऊपर इलेक्शन है, पीएमएलएन तो सेंट्रल पंजाब के बाहर कैंडिडेट भी खड़ा करने की पोजीशन में उतना से नहीं। डेप्थ भी होती है लेकिन उसे कैपिटलाइज भी करना होता है ना, वो कैपिटलाइज ही नहीं कर पा रहे आप, तो फिर वो डेप्थ जो है वो पेपर पे तो बड़ी अच्छी लगेगी, लेकिन आप अपनी पंजाब के अंदर सीटें हार रहे हैं, वो तो फिर आपका बिल्कुल ठीक है, डेप्थ है और उसको कैपिटलाइज करने की जरूरत है। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये इलेक्शन में हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने लाहौर की सीट के ऊपर भी गेन किया है और अभी जो खानेवाल के मेरे पास नंबर सामने आए हैं, इस पे पीपल्स पार्टी के 2018 में 6000 वोट थे, अब तकरीबन 15000 है। ऑब्वियसली विनिंग पोजीशन में नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी का वोट बैंक पंजाब के अंदर ये बढ़ रहा है। ये इसका क्रेडिट हम वैसे पीटीआई को दें, पीएमएलएन को दें, किसे दें? क्योंकि पीपल्स पार्टी तो बड़ी मुश्किलात में थी पंजाब में। पहली बात तो यह है कि ये तो अच्छी बात होगी अगर पीपल्स पार्टी का और पीएमएलएन जो है वो पंजाब से बाहर जाती है, पीपल्स पार्टी सिंध से बाहर जाती है और एक नेशनल पॉलिटिक्स करते हैं, तो ये अच्छी बात है और इसको वेलकम करना चाहिए। बट मसला ये है कि ये एक आध इलेक्शन से किसी पार्टी के बारे में एनालिसिस करना बड़ा मुश्किल है। फिर आप देखिए कि अगर पीपल्स पार्टी ने वफाकी पॉलिटिक्स करनी है तो सिर्फ पिछले हफ्ते आप उठा के देख लीजिए, मुराद अली शाह साहब ने असेंबली के अंदर क्या तकरीरें की। अब अगर वो इस तरह की अभी सोच जो है, पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर के ऊपर लिंग्विस्टिक पॉलिटिक्स कर रही है जब से जरदारी साहब के हाथों में आई है, और वो इंटीरियर सिंध की पॉलिटिक्स कर रही है जिसकी वजह से वो स्क्वीज से स्क्वीज होते जा रहे हैं। और ये अच्छी बात होगी अगर वो पंजाब में या केपी में अपने उम्मीदवार खड़े करें और नेशनल पॉलिटिक्स करें। बट एट द मोमेंट मेरे ख्याल में एक इलेक्शन से उनका अभी तक कोई पीपल्स पार्टी का इम्पैक्ट पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है। और चाहे जितने मर्जी आप पैसे खर्च कर लें, जनरल इलेक्शंस या बड़े इलेक्शंस तो आप नहीं जीत सकते
ये ठीक है, बाई इलेक्शन में ये मैटर करता है। एक और जो डेवलपमेंट है वो ये कि टीएलपी पहले तीसरे नंबर पे हुआ करती थी, इस दफा वो चौथे नंबर पे है। सो आपको लग रहा है कि कहीं इलेक्टोरली उनका जो है असर कम हो रहा है, या ये भी बाई इलेक्शन में हम जज नहीं कर सकते अगले आने वाले? बीजेपी का एक और भी है ना, उन्होंने यहाँ पे पहली बार बहुत पैसा खर्चा और बड़ी कैंपेन भी उन्होंने बड़ी यहाँ पे की, और उसके बावजूद जो है वो इम्पैक्ट जो है उनका नजर नहीं आया, जो एक बड़ी अच्छी बात है। एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज जो है उनका फैलना फूलना ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, और जाहिर है कि ये मेरी नजर में तो इलेक्शन कमीशन को उनके फंड्स जो हैं उनको देखने की जरूरत है। जहां वो पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, पीटीआई की फंडिंग को देख रहे हैं, तो हिम्मत करके इन जैसी एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज की फंडिंग को भी उनको चाहिए कि देखें, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है कि आपके और मेरे सामने रिसोर्सेज हों कि आखिर इनके पास इतने सोर्सेज आ कहाँ से रहे हैं और ये फंडिंग कहाँ से इनको हो रही है, कैसे खर्च हो रहे हैं, ये जानना हमारे लिए जरूरी है और इलेक्शन कमीशन को ये करना चाहिए। और असूली तौर के ऊपर तो ऐसी पार्टीज को रजिस्टर भी नहीं करना चाहिए जो कि फिरकावारियत की बना के ऊपर आप के वोट भी कर रही हो, क्योंकि इससे मुल्क तकसीम होता है। जो भी इस तरह की सियासी जमातों को जब आप फैलने फूलने का मौका देते हैं तो इससे मुल्क कमजोर होता है और तकसीम होता है, जो नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये खुशाइंद है कि खानेवाल के लोगों ने इनको बुरी तरह मुस्तरद किया। आगे बढ़ने से पहले इंतखाबात से मुतालिक आखिरी सवाल, ये डस्का ज़िमनी इंतखाब पे इलेक्शन कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी, पहले कहा कि हम इसको देख रहे हैं, हम इसको चैलेंज करेंगे, हम सोचेंगे, हम बताएंगे। अभी तक काफी माह गुजर पे क्या हुकूमत ने क्या कोई स्ट्रैटेजी अपनाई है, या ठीक है ये रिपोर्ट आ गई है देखेंगे बाद में जब वक्त मिला तो? नहीं है, ये तो सिर्फ खबरों में ही आई है, उसके बाद अभी तक उस रिपोर्ट पे आगे कोई चीज ऑफिशियली आई ही नहीं। अच्छा, कुछ ऑफिशियली आपको कोई नोटिफिकेशन या कोई आप लोगों से वाले से आपको कन्वे नहीं किया गया, लेकिन ये बहरहाल बड़ी डैमनिंग रिपोर्ट थी, बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट थी। वैसे पीटीआई ने सोचा कि भाई इसके ऊपर हम गौर करें, ये क्या हुआ, क्यों हुआ, ये नहीं, हम इंतजार कर रहे हैं किसी चीज का। वोट आएगी तो उस पर दूसरे लोगों का भी तो मौकफ आएगा ना। अभी तो वन साइडेड मौकफ है ना, कि इधर से ये हुआ उधर से वो हुआ। दूसरी साइड ने भी तो अभी अपनी कहानी बतानी है, उसके बाद फिर आपके कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, चेयरमैन नैब की तैनाती के हवाले से गुज़िश्ता हफ्ते मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर एवान साहब हमारे शो पे थे, उन्होंने तस्दीक की इस हवाले से कि जी जो नई तैनाती है उसके लिए उस पर काम शुरू हो चुका है। वो कहते हैं नामों के ऊपर भी गौर हो रहा है। मैंने पूछा नाम क्या, उन्होंने कहा मैं नहीं बता सकता। मैंने ये पूछा कि मौजूदा चेयरमैन नैब साहब का क्या नाम उसमें शामिल है, तो इतना उन्होंने कह दिया हाँ जी उनका नाम इसमें शामिल है। क्या पेशरफ्त हो रही है इस पर फवाद साहब? फर्स्ट हैंड पता नहीं है। प्रेसिडेंट साहब ने एक लेटर जो है वो लिखना था, मैं उनसे पूछ नहीं सका कि क्या वो लेटर भेज दिया गया या नहीं भेज दिया गया। मैं उनसे पूछ के आपको बता सकता। ठीक है। एक और आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, 16,000 सरकारी मुलाजमीन को बहाल कर दिया है। ऑब्वियसली इंप्लीमेंटेशन आप लोगों ने इस पे करनी है, मुआवजे भी देने हैं, फिर ये भी देखना है कि कौन मेरिट पे है उसको वापस अपने रीइंस्टेट भी करना है, जो नहीं है ऑब्वियसली वो फिर फिल्टर आउट हो जाएगा। तो इस पे हुकूमत का अभी तक रद्द-ए-अमल नहीं आया, तो अगर आप पहला इस पे रिस्पॉन्स दे दें। हुकूमत ने ही रिव्यू पिटिशन जो है वो की थी और वो कामयाब हो गई है। और एक तवील अरसे के बाद चूंकि लोग थे, ज्यादातर लोग रिटायरमेंट के भी करीब है, तो आप देख लेते हैं कि कौन से लोग हैं। लेकिन असूली तौर के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि जो ओरिजिनल फैसला था वो बात तो सही है कि ये नहीं हो सकता आप डेली वेजेस पे लोगों को भर्ती करें, उसके बाद आप उनको रेगुलर कर दें। तो वो लोग जो लाइन में लगे हुए हैं, जो एग्जाम दे के पढ़ के आए हैं मेरिट में, इस तरह तो पूरा मुल्क का बेड़ा भट्टा बैठ जाता है। सो दिस इज नॉट समथिंग जिसके ऊपर कोई पीपल्स पार्टी को या किसी को फख्र होना चाहिए। लेकिन चूंकि एक इंसानी हमदर्दी की बिना के ऊपर कि एक तवील अरसे से लोग जो है वो मुलाजम थे, तो उनको आपने कर दिया। लेकिन बहरहाल एज ए प्रैक्टिस आई थिंक ये इसको डिस्करेज ही होना चाहिए।